नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आखिरकार पूर्णिया ने एक इतिहास रच दिया है। आज मतदान खत्म हुआ और जो वहाँ पर सुनने में आ रहा है, लोगों का रुझान आया है, उससे लग रहा है पूर्णिया ने पूरे भारतवर्ष में इतिहास रच दिया है। वहाँ जो लगातार तेजस्वी ये कहने में लग रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ दो ध्रुव की लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए, वहाँ पर दो ध्रुव की लड़ाई खत्म हो चुकी है। वहाँ एक तीसरा ध्रुव उभर करके सामने आया है। आज जो वहाँ कंडीशन है पूर्णिया में, जो पहले लग रहा था कि पप्पू यादव चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हर एक विधानसभा गए, हर एक विधायक, लगभग 40 विधायक को लगा दिए थे, 2 राज्यसभा सांसद को लगाए थे, 1 विधान परिषद को लगाए हुए थे और स्वयं कैंपेन कर रहे थे। और रात में वहाँ रह करके भी वहाँ पर लोगों से जायजा लिए, रोड शो तक किए थे। लेकिन अगर उनके बावजूद उनसे काम नहीं हो पाया तो उन्होंने वोट को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने यह बोला, या तो आप इंडिया गठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को जिताएं या आप एनडीए को वोट दें। वह भी काम नहीं आया। आज जो समय सिचुएशन निकल करके आया है, जो मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव, जो लगातार 2 साल से वहाँ पर प्रयास कर रहे थे, हर एक घर गए थे, हर एक लोगों को मदद किए थे, आज एक तरफा पोलिंग हुई है। पूर्णिया के अलावा जो बीजेपी का समर्थक हैं वह चाहते हैं कि बीजेपी जीते, जो जदयू का समर्थन है वो चाहते हैं जदयू जीते, जो आरजेडी के समर्थक हैं वह चाहते थे कि बाहर आरजेडी जीते। लेकिन पूर्णिया में हम किसी को वोट नहीं देंगे सिवाय पप्पू यादव के, और वही हुआ। आज जो सिचुएशन, आज जो सामने आ रही है, जो रिजल्ट सामने आ रही है, पप्पू यादव 3 लाख नहीं 5 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहाँ पर यह सुनने में आया है कि वहाँ के आरजेडी और जदयू का जो बूथ के जो वहाँ पर बूथ पर बैठे हुए जो आदमी थे, उन्होंने भी पप्पू यादव को वोट दे दिया। और कहीं तो ऐसे हो गए कि बूथ छोड़ करके जदयू और आरजेडी के कार्यकर्ता भाग गए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को वोट, कैंची छाप पर वोट पड़ा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर आप काम करते हैं, सही से लोगों के बीच में रहते हैं, तो कोई भी फैक्टर काम नहीं करेगा। या तो मंदिर, मस्जिद, रोजगार, जो भी मकसद है वो सारा चीज़ वहाँ फेल होते हुए दिख रहा था। क्योंकि लोगों को लग रहा था ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वह अभी से नहीं, जब से इलेक्शन हुआ है 70 सालों से यही सुनते आए हैं। 70-80 सालों से 10 साल बीजेपी का भी सुने, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, सारे चीज़ बोले। इसी तरह से विपक्ष में इंडिया गठबंधन भी बहुत सारे वादे किए जो पूरे नहीं कर पाए। तो लोगों को लगा नहीं, पप्पू यादव मेरे क्षेत्र का है और यहाँ पर वह काम किए हैं और ये हमारे लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह पप्पू यादव तक लोगों को पहुँचना आसान होता है, जो कि दूसरे सांसद जो बनते हैं उसके लिए आसान, उनके पास पहुँचना आसान नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आज पूर्णिया इतिहास रच दिया। इससे पहले बिहार में हमेशा हाजीपुर इतिहास रचती थी, नए नए रिकॉर्ड तोड़ते थे, रामविलास पासवान वहाँ जीतते थे और गिनीज बुक में नाम आते थे। इस बार पूर्णिया का नाम गिनीज बुक में आने वाली है। और कहीं न कहीं पूर्णिया 5 लाख से ज़्यादा अंतर से पप्पू यादव वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे पोजीशन पे हैं जदयू को सिर्फ 1.5 लाख से 2 लाख के वोट आएंगे। लेकिन यहाँ पर आरजेडी का बुरा असर है, 1 लाख भी वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 70 से 80 हज़ार वोट आने की संभावना है। एक दिन पहले बीमा भारती का 2 पीए भी पकड़ाए थे 10-10 लाख रुपया लेकर के। वो चाह रहे थे कि रुपया लेकर भी कहीं कहीं हम वोट को पलट देंगे, लेकिन ऐसा भी दिख नहीं रहा था। और पप्पू यादव जिस तरह से इस बार राजनीति किए वो काबिल तारीफ है। और इसी तरह से राजनेता हर एक विधानसभा में चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि अब दल, पार्टी, धर्म, जाति से ऊपर उठ करके वोट करें। जो आपके क्षेत्र में हो, जो आपके क्षेत्र के लिए काम करे, उसके लिए वोट करें। आगे भी हम अलग अलग लोकसभा का विश्लेषण आप लोगों के बीच आते रहेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।